प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर वीरेंद्र रेड्डी फिर एक बार ट्रुथ विल सेट यू फ्री प्रोग्राम में। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आगे से लेके अंत तक देखना ना भूलिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो आज का टॉपिक क्या है, फिर से वही पुराना टॉपिक है, पाप कितने प्रकार का होता है। ये इसलिए वापस बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है कि उनको ठीक से समझ नहीं आया है। उसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर से वीडियो बनाइए करके कमेंट्स किया है, इसलिए फिर से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं उसी चीज को अच्छे ढंग से, ताकि अच्छे से समझ आ सके। प्रिय भक्तजन, जो लोग परमेश्वर के बच्चे हैं वो सबको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। फिर से सुनिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपना बाइबल खोलिए। बाइबल में नया करार में एक बात लिखी गई है, बुरी आशा गर्भ को धारण करके पाप को जन्म देती है, और वही पाप बड़ा होकर, मतलब बड़ा होकर मृत्यु को जन्म देती है। समझ गए ना? फिर से बताता हूं। बुरी आशा गर्भ धारण कर पाप को जन्म देती है। वही पाप बड़ा होकर मतलब एज में, उसके एज में बढ़कर मृत्यु को जन्म देती है। समझ रहे हो ना? इसी बात में हमें पाप कितने प्रकार के हैं करके इसी बात में लिखा गया है। इसी बात में ये बात हमें बताता है पाप कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के पाप है प्रिय भक्तजन। पहला बुरी आशा, दूसरा क्रिया रूप का पाप, जो पाप कार्य रूप धारण करती है वो एक पाप है। तीसरा क्या है? मृत्यु वाला पाप। पहला पाप क्या है? बुरी आशा, जो मन के अंदर उत्पन्न होती है। दूसरा पाप क्या है? कार्य रूप साधन करने वाला, जो पाप कार्य रूप साधन करता है, मतलब क्रिया में आ जाता है। जो पाप क्रिया में आ जाता है, मन के अंदर, हृदय के अंदर होने वाला आशा, दुराशा नहीं है, ये क्रिया रूप धारण करने वाला पाप है। तीसरा पाप मृत्यु वाला पाप है। समझ गए ना? तो पहला बुरी आशा वाली पाप, ऐसा पाप जो मन के अंदर उत्पन्न होता है और हमारे मन को अपवित्र कर देता है, ये भी एक पाप है। पर इस पाप को परमेश्वर यह परामर्श नहीं करता कि तूने पाप किया है। मन के अंदर बहुत लोग पाप करते हैं। मन के अंदर मतलब बुरी नजर से देखना दूसरी स्त्रियों को, स्त्री पुरुष को देखना, मन के अंदर गालियां देना, मन के अंदर द्वेष करना, मन के अंदर दूसरे के खिलाफ जाना, मन के अंदर कार्य रूप तो नहीं है। बाहर से देखो तो वो सब तुम नहीं कर रहे, पर मन के अंदर ये सब हो रहा है। समझ रहे हो ना? ये भी एक प्रकार का पाप है, लेकिन इस पाप को परमेश्वर यह परामर्श नहीं करता कि तूने पाप किया है। तुमने एक्चुअली मन के अंदर किया है, पर वास्तविक रूप से परमेश्वर से परामर्श नहीं करता कि तूने पाप किया है। मतलब तूने पाप किया ही नहीं है। तुमने मन के अंदर किया है ये, लेकिन वास्तविक रूप से परमेश्वर से तूने पाप किया करके परामर्श नहीं करेगा। समझ गया? दूसरा, परमेश्वर कब परामर्श करेगा, उसी चीज को बताने के लिए दूसरी कोरिन्थियों का पुस्तक 5वां अध्याय 10वां वचन में यह बात लिखा गया है, जो देह से करते हैं कार्य, जो देह से क्रिया करते, वो अच्छा हो बुरा हो, देह के द्वारा किया गया कार्य, देह के शरीर के द्वारा किया गया कार्य, जो वो अच्छा भी हो बुरा हो, कल जो लोग ये कर रहे हैं, देह के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कल परसों परमेश्वर आने वाला है और बदला लेने। समझ गए ना? फिर से एक और बताता हूं। जो कार्य नहीं तो क्रिय देह के द्वारा, शरीर के द्वारा किया जाता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका बदला लेने परमेश्वर दूसरी बार आने वाला है। जजमेंट के दिन आने वाला है। यीशु मसीह दूसरी बार बदला लेने आने वाला है। जिस आदमी ने देह के द्वारा वो अच्छे काम किया हो, बुरे काम, उसका बदला लेने आने वाला है, नहीं तो उसका जजमेंट करने आने वाला है। समझ गए ना?
जजमेंट करने आने वाले, क्या तूने अच्छा किया तो उसका प्रतिफल मिलेगा, तूने बुरा किया उसका प्रतिफल में किया, लेकिन वो चीज देह से किया हुआ कार्यों के लिए ओनली होगा। परमेश्वर जो मन के अंदर तूने पाप किया है, उस पाप के लिए नहीं आ रहा दूसरी बार जजमेंट करने। जो देह के द्वारा, शरीर के द्वारा तूने किया है पाप, जो क्रिया रूप धारण किया है, उसी चीज के लिए आ रहा है दूसरी बार बदला लेने, और नहीं तो जजमेंट करने कि समझ गए ना, उसी का प्रतिफल देगा तुझे दूसरी बार, वो अच्छा हो बुरा हो, दूसरी बार आके प्रतिफल देगा सभी को। समझ गए ना। ये दूसरा पाप ऐसा पाप है जिसको परमेश्वर कहता है कि तूने पाप किया है, हाँ किया है। यह नहीं कहता है कि तूने पाप नहीं किया है, तूने पाप किया है। कार्य रूप साधन करने वाला पाप ऐसा पाप है जो तू जजमेंट में आता है, जजमेंट में उसका बदला परमेश्वर लेता है कंपलसरी। समझ गया ना। मन के अंदर पाप, जो मन के अंदर जो दुराशा है, उसके लिए भी हमें पाप क्षमा मांगनी पड़ती है, परमेश्वर के रक्त में अपने पापों को धोना पड़ता है, पर उसको परमेश्वर परामर्श नहीं करता कि तूने पाप किया है। जबकि जब तू कार्य रूप धारण करके तू कोई पाप करेगा, कार्य रूप में आके कोई पाप करेगा, तो उसके लिए भी पाप क्षमा मांगनी पड़ेगी, पाप के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी, अपने पापों को धोनी पड़ेगी। लेकिन इस चीज का जजमेंट होगा दूसरी बार। इस चीज को तूने पाप किया है करके परमेश्वर परामर्श करता है। समझ रहे हो ना प्रिय भक्त, उसका दोनों में अंतर क्या है, मन के अंदर जो पाप है और जो कार्य रूप धारण करने वाला पाप का व्यत्यास क्या है, समझ रहे हो ना। क्योंकि हमें बुरी आशा गर्भ को धारण करके पाप को जन्म देती है। ये दूसरा जो पाप है, ये जन्म दिया, जो पाप जन्म लिया है उसी को परमेश्वर परामर्श करता है कि तूने पाप किया है। समझ गए ना। अभी तीसरा पाप क्या है, तीसरा पाप है मृत्यु वाला पाप। इसी बात में बुरी आशा गर्भ को धारण कर पाप को जन्म देती है, और पाप बड़ी होकर मृत्यु को जन्म देती है। ये मृत्यु को जो जन्म देती है वही है मृत्यु वाला पाप। समझ रहे हो ना प्रिय भक्तजन, जो लोग सुन रहे हैं। मृत्यु वाला पाप क्या होता है कि ऐसा पाप जिसको कभी क्षमा नहीं मिलती। अगर एक भक्तजन ने मृत्यु वाला पाप कर दिया, उसका क्षमा नहीं है प्रिय भक्तजन, उसका क्षमा बिल्कुल नहीं मिलेगा हमें। क्यों, क्या मृत्यु वाला पाप क्या होता है, इसी के बारे में पहला यूहन्ना का पत्रिका में, पहला यूहन्ना का पुस्तक में 5वें अध्याय 17वें वचन में यह बात लिखा गया है, हर अधर्म कार्य पाप है, लेकिन मृत्यु वाला पाप नहीं है। हर कोई मृत्यु वाला पाप नहीं है। हर अधर्म कार्य पाप है, लेकिन हर अधर्म कार्य पाप मृत्यु वाला पाप नहीं है। समझ रहे हो ना। जो बहुत सारी पाप कार्य है, उसका वो नॉर्मल पाप है, लेकिन कुछ पाप ऐसे पाप है जो मृत्यु वाले पाप है, उसकी क्षमा नहीं मिलती हमें। ऐसा क्या चीज है, ऐसी चीज, ऐसे कार्य जो परमेश्वर की कृपा को ठुकराती है, परमेश्वर की दया को, कृपा को, परमेश्वर की मुक्ति वाले जो कार्य है, परमेश्वर के जो मुक्ति देने वाला प्लानिंग्स है, उसको ठुकराती है, वह मृत्यु वाला पाप कहलाता है। मतलब परमेश्वर का जो दिया हुआ मुक्ति वाला मार्ग है, उसको बहुत लोग ठुकरा देते हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए, परमेश्वर के रक्त को हमें नहीं चाहिए, परमेश्वर का जो यज्ञ हुआ है वो हमें नहीं चाहिए, परमेश्वर के द्वारा जो मुक्ति का मार्ग है, जो कार्यक्रम है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें खुद का मार्ग चाहिए हमें। समझ रहे हो ना। परमेश्वर का मुक्ति वाला मार्ग क्या, बपतिस्मा लेना, प्रभु रात्रि भोजन में रहना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हमें कृपा मिलती है, कृपा पा सकते हैं और कृपा में चल सकते हैं। यह चीज के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। पर यह लोग क्या करते हैं, इस चीज को ठुकरा देते हैं, तो उनको कभी उनको फिर क्षमा नहीं मिलेगी। इस चीज को जो ठुकराएगा उसको क्षमा नहीं मिलेगी प्रिय भक्तजन।
परमेश्वर के मुक्ति वाले कार्य, जो यज्ञ को, उसके रक्त को, उसके प्लानिंग्स को, उसके कार्यक्रमों को जो लोग ठुकरा देते हैं, वह मृत्यु वाला पाप है। वो तुरंत डायरेक्ट जाके नरक में गिरेंगे। उसमें से एक एग्जाम्पल है, पौलुस बोलता है, सुन्नत जो लोग पाते हैं, जो जानबूझ के कहते हैं कि सुन्नत पाने से ही हमें मुक्ति मिलेगी, वो ऑलरेडी मुक्ति से बाहर जा चुका है करके पौलुस बोलता है। बहुत सारे ऐसे अच्छे कार्य हैं, बहुत लोग क्या मानते हैं, अच्छे कार्य करने से, ऐसे अच्छे कार्य करने से हमें मुक्ति मिलेगी, परंतु वो परमेश्वर के कार्यक्रम से बाहर है। कुछ ऐसी अच्छी चीजें करने से वो लोग क्या बोलते हैं, हमें मुक्ति मिलेगी, हम स्वर्ग जा सकते हैं करके वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन वैसे कार्य करने से हम तुरंत मुक्ति वाले मार्ग से बाहर चले जाएंगे और नरक चले जाएंगे। समझ रहे हो ना प्रिय भक्तजन? तो ये 3 प्रकार के पाप होते हैं। आप सबको समझ आ गया, ये मुझे पता चल गया।